हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं पीडब्ल्यू मॉड्यूल का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज फर्स्ट है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नेचर ऑफ रूट पे बेस्ड होगा। ठीक है, और ये जो इक्वेशन रखा मैं इसमें एकदम बेसिक से और ये एकदम डिटेल में जाके आपको थ्योरी भी समझाऊंगा और क्वेश्चन भी समझाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रखा लेट ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है कि ए बी सी जो है वो कैसा है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर आपको पता ही होगा यहाँ पे। रियल नंबर क्या होता है, जो एक्चुअल में होता है यहाँ पे। ठीक है, रियल नंबर मतलब यहाँ पे रैशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा, है ना। तो एबीसी क्या होता है, इर्रेशनल हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। ठीक है, इतनी बात याद कर रखे। तो इसने साथ साथ में दे रखा है कि 4a प्लस 2b प्लस सी कितना है, 0 है। 4a प्लस 2b प्लस सी कितना है, 0 है। और इसने साथ में ये भी कंडीशन रखी कि ए बी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए कंडीशन क्या है कि ए बी तब पॉजिटिव होता है यदि ए पॉजिटिव हो जाए और बी भी पॉजिटिव हो जाए। दूसरी बात, अगर ए नेगेटिव हो जाए तो बी भी नेगेटिव हो जाए, तभी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला देन द इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, एग्जैक्टली वन रूट्स, क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन रखी है वो ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस बी एक्स रखी है प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे 0। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, हमारे पास ये दे रखा 4a प्लस 2b प्लस सी दे रखा। बेसिकली ये क्या लिखा है, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ, 2 पुट करूंगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4a बन जाएगा प्लस यहाँ पे 2b बन जाएगा प्लस c यहाँ पे इक्वल टू 0। ये वाली पार्टी हमारे पास क्वेश्चन में रखा 0, तो हम कह सकते हैं 0 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करी। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन ये दे रखी, इसके अकॉर्डिंग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है प्लस सी यहाँ पे है इक्वल टू 0, इसका एक रूट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, एक रूट हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। और 2 क्या है, कैसा है, यहाँ पे रियल रूट है कि नहीं है, तो बिल्कुल रियल रूट यहाँ पे है। ध्यान से देखो, ऑप्शन में देखा रियल रूट, इमेजिनरी रूट। देखो अब हमारे पास एक रियल रूट आ चुका है, इमेजिनरी रूट का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ पे एबीसी क्या दे रखे हैं, रियल। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी है और उसमें जो कोफिशिएंट एबीसी वो क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इसमें एक कंडीशन और है कि a नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0। ये कंडीशन अगर होगी तो जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास एक रूट अगर रियल आ चुका है तो दूसरा रूट भी रियल ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या, इमेजिनरी रूट का तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि एक रूट रियल आ गया तो इमेजिनरी आएगा ही नहीं। अगर ये इमेजिनरी आता तो फिर दूसरा इमेजिनरी आता। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। एग्जैक्टली वन रूट रियल रूट, तो हम क्या करते हैं, डी चेक कर लेते हैं एक बार। तो डी अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होता है, डी बराबर होता है यहाँ पे, देखो बात आती है रियल रूट की। अब रियल रूट कब होता है, जब हमारे पास डी जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 0। तो हमारे पास रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक है, कैसे होंगे हमारे पास, अगर डी जो है ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन अगर हमारे पास d इक्वल टू 0 आता है तो हमारे पास जो रूट्स होगा, है ना, जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, है ना। ये दो कंडीशन तो होनी ही चाहिए, आपको पता। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली वन रूट का मतलब होता है इक्वल रूट, दोनों रूट एक ही आ गए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है दो रूट्स तो आएंगे ही आएंगे यहाँ पे। तो एग्जैक्टली वन रूट की बात कर रहा हूँ, मतलब d इक्वल टू 0 यहाँ पे। रियल रूट की बात कर रहा हूँ तो d ग्रेटर देन 0 यहाँ पे। अब d चेक कर लेते हैं, सारी बातें d पे घूम रही है यहाँ पे। तो अगर हम d चेक करेंगे तो हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4ac होता है। बी स्क्वायर हमारे पास है माइनस यहाँ पे 4a की तरह हमारे पास है। तो 4a इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे माइनस 2b को उधर भेजूंगा, c को उधर भेजूंगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस 2b यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा, बाहर c बैठा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर यहाँ पे और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे और इधर यहाँ पे 2bc यहाँ पे और प्लस यहाँ पे c स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये b प्लस c का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये तो d परफेक्ट स्क्वायर निकला, और जब d परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, d जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। b प्लस c का होल, कोई भी होल स्क्वायर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अच्छा इसमें दो केस हैं, या तो b प्लस c यहाँ पे क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 बन जाए,
ये इक्वल का केस कब आएगा, जब b प्लस सी अंदर वाला 0 बन जाता है, इसका मतलब b बराबर क्या बन जाए, माइनस सी बन जाए यहाँ पे, है ना, b इक्वल टू माइनस सी बन जाए, तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल वाला केस आएगा। लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर हमारे पास b इक्वल टू माइनस सी आता है तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल रूट्स आने के चांसेस हैं। लेकिन हम एक बार क्या करते हैं, हम एक बार जो हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, हमारे पास दूसरा रूट क्या आएगा। देखो d तो पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, है ना, b प्लस सी का होल स्क्वायर, d परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो d परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4 इससे, तो d की जगह पे क्या आ गया, b प्लस सी यहाँ पे, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे आया हमारे पास, डिवाइड में कितना आ गया, 2a आ गया, तो हम लिख सकते हैं माइनस बी यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे मॉडुलस ऑफ यहाँ पे b प्लस सी यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास x इक्वल टू इतना आ गया अगर, तो हम क्या करते हैं, हम b प्लस सी की वैल्यू रख देते हैं। देखो यहाँ से अगर b प्लस सी की वैल्यू रखेंगे तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, b प्लस सी की वैल्यू कैसे आएगी, अब ध्यान से देखो, इसको तोड़ लो, यहाँ पे ये 4a है प्लस यहाँ पे b प्लस यहाँ पे b प्लस सी यहाँ पे इक्वल टू 0, तो b प्लस सी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 4a प्लस यहाँ पे b आ जाएगा, है ना, b प्लस सी हम यहाँ पे ये रख सकते हैं। अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू रखूंगा तो माइनस b यहाँ पे, ध्यान से देखो ये नेगेटिव है, मॉड नेगेटिव को खा जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, प्लस माइनस यहाँ पे 4a और प्लस b यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, डिवाइड में यहाँ पे 2a। अब ध्यान से देखो इसमें दो बातें होंगी, एक माइनस b यहाँ पे प्लस 4a और प्लस यहाँ पे b डिवाइड में 2a होगा, और दूसरा हमारे पास होगा माइनस b यहाँ पे माइनस 4a यहाँ पे माइनस b यहाँ पे डिवाइड में 2a होगा। ध्यान से देखो b से b कैंसिल, तो a से कैंसिल, तो हमारे पास एक रूट तो 2 आ ही गया, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा माइनस b यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2, है ना, माइनस 2 आ जाएगा इधर। अब देखो माइनस b और माइनस b कितना, माइनस 2b, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा तो माइनस कितना होगा, माइनस b हो जाएगा, और ये कितना है, माइनस 2a हो जाएगा, डिवाइड हमारे पास कितना है, ये है। अब ध्यान से देख सकते हो कि d यहाँ पे b प्लस सी इक्वल टू 0 तो केस आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि b प्लस सी अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स इक्वल आ जाएंगे। इक्वल के केस में क्या होगा, हमारे पास एक रूट्स अगर 2 आ रहा है यहाँ पे है, तो दूसरा रूट भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे मैंने निकाला भी b प्लस सी यहाँ पे करके, तो आपको एक 2 मिल रहा है, एक दूसरा b माइनस 2a मिल रहा है, b माइनस 2a मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैनिपुलेट कर दूं b माइनस 2a को, तो हमारे पास क्या, अच्छा ये माइनस b यहाँ पे है ना, माइनस b माइनस 2a है, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे मैनिपुलेशन यहाँ पे खेलता हूँ, तो हमारे पास कितना है, माइनस b यहाँ पे है, तो मैं क्या करता हूँ 4, मैं इसको 2a प्लस यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे b प्लस यहाँ पे c में तोड़ लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, b 2a चाहिए, तो मैं 2a प्लस c को होल्ड पे रखता हूँ, उधर मैं भेज देता हूँ, माइनस b यहाँ पे माइनस 2a हो गया, तो मैं माइनस b माइनस 2a की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे 2a प्लस c यहाँ पे, तब भी क्या होगा, हमारे पास रूट्स कुछ ना कुछ a b के टर्म में आएगा ही आएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे b प्लस सी क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, b प्लस सी 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना, ये बात समझ में आएगी। तो हमारे पास दो रूट्स होंगे, वो भी क्या होंगे, एग्जैक्टली वन रूट नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा, रियल रूट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे b बराबर माइनस सी तो नहीं कर सकते, यहाँ पे b बराबर माइनस सी यहाँ पे बोला ही नहीं, यहाँ पे abc क्या बोला है ना, रियल नंबर यहाँ पे बोला है। अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास b प्लस सी दे रखा है, ठीक है, और आपको यहाँ पे ए बी क्या है, यहाँ पे a और b क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो b इक्वल टू माइनस सी दे रखा है, तो इसका केस कैसे हो सकता है, क्या b माइनस सी के इक्वल हो सकता है, क्या b माइनस सी के इक्वल हो सकता है क्या, अब यहाँ पे होल स्क्वायर बना है d, b प्लस सी का होल स्क्वायर बना है, तो होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता ही है। जिस दिन b बराबर b और c आपस में बराबर, b जो इक्वल टू माइनस सी के बराबर होगा, था हमारे पास d 0 आ जाएगा।
तो बेसिकली आप क्या करो, यहाँ पे आप ये वाला लेके चलो, ये x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, d के वैल्यू, d के वैल्यू यहाँ पे पुट करो, है ना। इसे हमें नहीं मतलब है कि क्या है, d परफेक्ट स्क्वायर है तो उससे हमारे पास काम बन जाएगा, तो एक रूट 2a आएगा, दूसरा रूट 2 आएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आपको ये इनइक्वालिटी यूज ही नहीं करनी, यहाँ पे हमारे पास d परफेक्ट स्क्वायर है तो इसी का काम बन जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं पीडब्ल्यू मॉड्यूल का। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक यहाँ पे है। तो क्वाड्रेटिक और नेचर ऑफ रूट में जो क्वेश्चन आपका वार्म अप करा सकते हैं, मैं उसको आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा, क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि कंसीडर द इक्वेशन। एक हमारे पास क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे माइनस n इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमारे पास n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड n क्या है, और n जो है वो क्या है, 5 से लेके 100 के बीच, है ना, आ रहा है। मतलब n की जो वैल्यू है वो 5 से लेके 100 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, तो n की जो है जरूरी नहीं कि 5 से लेकर 100 तक ही वैल्यू, उनमें से n की कुछ वैल्यू रिजेक्ट भी हो सकती है, कुछ वैल्यू एक्सेप्ट भी हो सकती है। तो उसने वही पूछा है कि n की आप कितने डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट, ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इंटीग्रल हों। अगर आप ये कंडीशन लगाते हो कि जो इक्वेशन रखी है उसके रूट्स अगर इंटीग्रल हैं, तो इस कंडीशन पे n की कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू जाएंगी। तो आप क्या करो, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले क्या निकालो, है ना। देखो इंटीग्रल रूट बोला है, देखो क्या बोला है यहाँ पे, इंटीग्रल रूट। ध्यान से देखना यहाँ पे, इंटीग्रल रूट्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं क्या करूँ, सीधे का फॉर्मूला लगाऊं, तो माइनस बी यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या होता है, डी होता है डिवाइड बाई 2a होता है, ठीक है। अब इंटीग्रल रूट कब आएगा, अब ध्यान से देखो, ये सारी चीजें जो होती है इसी पे घूम रही है यहाँ पे। अब इसी के बेसिस पे कोई रूट क्या हुआ, इंटीग्रल हो सकता है, कोई रूट्स जो है रैशनल हो सकता है। ध्यान से देखो, अब इसमें क्या हो सकती है, तीन चीजें हो सकती है। या तो डी हमारे पास क्या हो जाए, 0 बन जाए। अगर डी 0 बन गया तो हमारे पास रूट्स जो होगा वो क्या होगा, है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ से, है ना, अगर डी 0 बन गया तो अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस 2 है, तो इधर तो 0 बन गया इधर पार्टी, तो हमारे पास x की केवल एक वैल्यू आई, और यही वैल्यू क्या होगी, दो, है ना, दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, d जो है वो 0 है ना, d जो है नॉट इक्वल टू 0 है, d क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे d या तो 0 बन जाए या तो नॉट इक्वल टू, इसमें दो केस आते हैं। अगर d हमारे पास 0 बन जाए ग्रेटर देन 0, और d क्या बन जाए, लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स में चला जाएगा, इसकी बात हम नहीं करने वाले हैं। अब d ग्रेटर देन 0, यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 में दो चीजें हो सकती हैं, या तो d क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या हमारे पास क्या हो जाए, d, है ना, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो अंडर रूट में फंस के रह जाएगा, और अगर अंडर रूट में फंस के रह जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, वो फिर अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब ये इर्रेशनल हो जाएगा तो इर्रेशनल के भी रूट्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही इंटीग्रल रूट, तो इंटीग्रल रूट केवल इस केस में आ सकता है, डी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट से बाहर आएगा, कुछ यहाँ पे लिखा कुछ यहाँ पे लिखा, आपस में जुड़ के एक वैल्यू बनते हैं। मान लेते हो वो वैल्यू जो है नीचे वाले के टेबल में आती है, तो नीचे वाला क्या आदमी काट देगा ऊपर वाले को, नीचे वाला आदमी ऊपर वाले को काट देगा, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल रूट बन जाएगा। इसका मतलब डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इंटीग्रल रूट के लिए, क्योंकि इंटीग्रल रूट की जो कंडीशन है वो d इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर में इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है, इंटीग्रल रूट की d इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर आपको कभी भी इंटीग्रल रूट्स दे रखा है तो आप क्या करो, d जो है वो आपको क्या कर दो, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे देखो कब कब बन रहा है यहाँ पे। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है तो इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे -2, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यहाँ पे 4 माइनस 4ac, तो प्लस हमारे पास 4n हो जाएगा, और डिवाइड में यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी 1 है यहाँ पे, तो मैं इसको क्या करूंगा, -2 यहाँ पे 4 बाहर निकालूंगा, तो प्लस -2 यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस n यहाँ पे, और डिवाइड में यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, देखो नीचे वाला तो गायब हो गया, अब नीचे वाला गायब होगा तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस n, अब नीचे वाली तो पार्टी गायब होगी। अब मतलब क्या होगा, अगर अब इंटीग्रल रूट कब आएगा, जब ये इंटीजर बन जाए और ये इंटीजर बन जाए, और ये इंटीजर तभी बनेगा जब अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन इसी पे लगाते हैं कि 1 प्लस n क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए।
अच्छा अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर की बात करें अगर हमारे पास, तो 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या होगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 36 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 49 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 1 प्लस n क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 7 से 8 हटाए 64 हो गया, और फिर 9 81, यहाँ पे दम क्या होगा 100 हो गया। ठीक है, ये हो सकता है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज है, अगर 1 प्लस n को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया हमारे पास। ध्यान से देखो यहाँ पे कि हमारे पास जो n की वैल्यू को कहाँ से लेनी चाहिए, 5 से लेकर 100 तक होना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया, अगर मैं n प्लस 1 इक्वल टू 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो n इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो n इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि n की वैल्यू 5 से ही स्टार्ट हो रही है। तो n की वैल्यू 0 हटा दो यहाँ पे। n प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 4 अगर लेते हैं, तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 1 यहाँ पे कितना होगा, 3 हो गया। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 तो ले ही नहीं सकते, 5 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये भी रिजेक्ट होगा। अगर मैं n प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू यहाँ पे 9 करता हूँ, तो n इक्वल टू 8, ये ले सकते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, तो बचेगी हमारे पास क्या, 3 3 6 6 2 8। तो ये सारी क्या होंगी, एक्सेप्ट होंगी, क्योंकि अगर आप इन वैल्यू से n की वैल्यू निकालोगे तो वो इस रेंज में आ रही है जो हमारे पास दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट वैल्यू कितनी होगी, तो डिफरेंट वैल्यू जो होगी, वैल्यूज ऑफ n कितनी होगी हमारे पास, तो हमारे पास 8 होगी। आई होप आपको समझ में होगा, और बहुत ही, है ना, मतलब वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपके थिंकिंग को थोड़ा यहाँ पे एनहेंस करेगा ये, क्योंकि आपसे इंटीग्रल रूट पूछ रहा है, इंटीग्रल रूट की क्या मैकेनिक्स है, क्या मैकेनिज्म है उसका, कैसे हम इंटीग्रल रूट को पता करते हैं कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो इंटीग्रल रूट आएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, अंदर में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो